जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग पैसेज सोल्व करना सीखेंगे और पैसेज से प्रत्येक साल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 4 मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आपका फिक्स 4 मार्क्स आएगा। अब बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए पहला ट्रिक है कि पैसेज को पढ़ना नहीं है, पैसेज को पढ़ना नहीं है। जो आपका पैसेज दिया रहेगा, पैसेज आप किसे कहते हैं? मान लिए कोई पैराग्राफ दे देगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा आपको लाइन, और उसी से यहाँ को नीचे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में रहेगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पैसेज कहते हैं। तो देखिए पैसेज को पढ़ना नहीं है, पहला ट्रिक, ये ट्रिक है। कौन सी है? ये ट्रिक है, पैसेज को पढ़ना नहीं है। अब दूसरा ट्रिक देखिए, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अच्छा, दूसरा ट्रिक देखिए क्या, पैसेज के क्वेश्चन में, पैसेज जो रहेगा, पैसेज के क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान रखना है। मेन वर्ड को क्या रखना है? ध्यान। मतलब पैसेज का जो क्वेश्चन रहेगा ना, पैसेज का जो क्वेश्चन रहेगा, उसी क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान रखना है। मेन वर्ड को क्या रखेंगे? ध्यान। अभी हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे और बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ देखिए आपके सामने 4 मार्क्स का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ये 2020 में, शायद 2020 का है क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है। रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को पढ़ना है और निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देना। निम्नलिखित क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर। क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ नीचे है क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है और चारों एक नंबर का है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, एकदम ट्रिक लाजवाब है, ट्रिक है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए हम क्या बोले, पैसेज। ये है आपका पैसेज। ये कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है, ये कौन सी है? पैसेज है ये। तो पैसेज को पढ़ना नहीं है, पैसेज को पढ़ना नहीं है। तब क्या करना है? तो देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो हु इज, देखिए कैसे इसको करेंगे। हु इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हु इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है ना, हाँ पहला क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा आपको इस पैसेज में, पहला या दूसरा लाइन में, पहला या दूसरा लाइन में, मतलब पहला फुल स्टॉप या दूसरा फुल स्टॉप में। पहला फुल स्टॉप में होगा आंसर या तो दूसरा फुल स्टॉप में होगा। यही ट्रिक है, ट्रिक यही है। देखिए कोई बच्चा क्या करेगा कि शेक्सपियर जहाँ भी देखेगा उसको ढूंढने लगेगा शेक्सपियर। तो शेक्सपियर मान लीजिए किसी 3 जगह होगा शेक्सपियर, कहीं पे 3 जगह शेक्सपियर। तो वैसे नहीं करना है। अब बच्चा देखेगा कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, चलो ये खोजते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया यहाँ भी मिल गया और कहीं मिल जाएगा, तो इस तरह गलती न हो जाएगा। इस तरह नहीं करना है हमको। क्या करना है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो खोजना ही खोजना है। मेन वर्ड यही है मेरा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यही है मेन वर्ड भी खोजना है। और साथ में जो ट्रिक है, पहला या दूसरा लाइन में आंसर होगा, पहला या दूसरा। शेक्सपियर ऑफ इंडिया देखना है पहला या दूसरा लाइन में कहाँ है। तो देखते हैं हम कहाँ है, पहला फुल स्टॉप या दूसरा फुल स्टॉप, उसी में आंसर होगा। देखिए यहाँ एक फुल स्टॉप है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फुल स्टॉप, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फुल स्टॉप है, 2 फुल स्टॉप। तो इसी 2 फुल स्टॉप के बीच में आप देखिए कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहाँ है। तो पहले हमको पता चल गया, पहला में ही है कौन सी? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि पहला का आंसर यही होगा, पहला का आंसर यही होगा। कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हो गया, पहला का आंसर यही होगा। वाह एकदम आसानी से मिल गया हमको, ना मिल गया। चलिए ठीक। दूसरा देखिए, हु वाज मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कौन था? क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वाज मैक्स मुलर, मैक्स मुलर कौन था? तो इसका जो आंसर होगा या तो दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, या तो चौथा में। दूसरा में, तीसरा में या तो चौथा में। तो खोजिए मैक्स मुलर कहाँ है लिखा हुआ। देखिए दूसरा में देखते हैं, यहाँ में है मैक्स मुलर। देखिए कहाँ पे, फटाफट देखते हैं कहीं पे मैक्स मुलर मिल जाए, मैक्स मुलर मिल जाए। देखिए मिल गया ना, चौथा मिल गया। देखिए मैक्स मुलर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए मैक्स मुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना मैक्स मुलर। तो चौथा में मिल गया, चौथा में क्या हो गया? मिल गया। तो है कि मैक्स मुलर कौन था? हु वाज मैक्स मुलर। तो इसका आंसर यही होगा। तो कहाँ से लिखना है? यहाँ से मैक्स मुलर के थोड़ा आगे जाइए, आगे, बस इतने हटा, ज़्यादा बड़ा नहीं।
यहाँ अब कैसे, तो लिखेंगे मैक्स मूलर वाज मैक्स मूलर, तो लिखेंगे मैक्स मूलर वाज, क्या लिखेंगे मैक्स मूलर वाज यूरोपियन क्रिटिक्स, यहाँ पे सी आर होगा, यहाँ पे आर होगा, क्या होगा वहाँ पे आर, सी के बाद आर होगा। एक यूरोपियन आलोचक था, कौन था, एक यूरोपियन आलोचक था। बोल रहा है कि मैक्स मूलर कौन था, तो आप अच्छा से यदि लिख सकते हैं, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से उल्टा जाइए, आप यहाँ से देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, ये लाइन कहाँ से शुरू हुआ है, आप ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप और अच्छा से और सटीक लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्स मूलर लिख के मैक्स मूलर वाज लिखिए, क्या लिखेंगे, पहले मैक्स मूलर लिख लीजिएगा, फिर वाज, मैक्स मूलर वाज यूरोपियन क्रिटिक्स, मैक्स मूलर वाज यूरोपियन क्रिटिक्स, एक यूरोपियन आलोचक था, क्या था, एक यूरोपियन आलोचक था, ठीक है। ये आंसर लिख दीजिए। अब अगला देखिए आप, अगला है यहाँ पे कि हु एरोनेड द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, तो देखिए विक्रमादित्य देखिए कहाँ पे, इसका ट्रिक देखिए क्या है, तीसरा में होगा, कहाँ पे होगा, तीसरा में या चौथा में या पांचवा में, तीसरा में या चौथा में या पांचवा में, तो तीसरे से खोजेंगे, तीसरा चौथा पांचवा। देखिए हम देखते हैं तीसरा में कहाँ पे है, तीसरा में कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हुआ पहला, दूसरा विक्रमादित्य खोजना, क्या खोजना, विक्रमादित्य, ये खोजना है मेन चीज। देखिए मिल गया, तीसरा में मिल ही गया, देखिए मिला ना, हम क्या बोले तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा में मिल गया, देखिए तीसरे में खोजना था तो तीसरा में कि मिल ही गया। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, हु एरनोड द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, तो एरनोड है ना, तो देखिए इस सब मेन वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ है, हु एरनोड द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आगे में क्या लिखा है, ही, मतलब कालिदास के लिए क्या आया, ही, कालिदास के लिए क्या आया, यहाँ पे कालिदास के लिए ही यहाँ पे क्या आया, ही। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आंसर इसका कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। हु के जगह सिर्फ आप क्या दे दीजिए, कालिदास, हु के जगह क्या दे देंगे यहाँ पे, कालिदास, हु के जगह आप कालिदास दे दीजिए, बाकी बात सब लिख लीजिए, कालिदास, यहाँ हु के जगह सिर्फ आप कालिदास दीजिए, बाकी बात क्वेश्चन छाप दीजिए कालिदास, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट छापना नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस बन जाएगा। आगे समझ में आपको। अच्छा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा है मेक सेंटेंस विद द वर्ड्स, सेंटेंस आपको बनाना है इंडिपेंडेंट एंड सेंचुरी, इंडिपेंडेंट एंड सेंचुरी। तो खोज लीजिए कहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसका तो हाँ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ कहाँ पे है, खोज लीजिए यहाँ पे हम खोजते हैं इंडिपेंडेंट, क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, खोजते हैं कहाँ पे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अपने मन से हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, कहीं पे इंडिपेंडेंट, आ जाओ, है देखिए मिल गया इंडिपेंडेंट, यहाँ मिल गया ना। तो क्या करेंगे जेन्युइन इज, यहाँ पे जेन्युइन से लिखेंगे, कहाँ से, जेन्युइन से, जेन्युइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑल थ्रू ऑफ सेंचुरी ऑफ कालिदास, बस इतना लिख देंगे, पूरा नहीं भर देना है, थोड़ा सा मतलब एक लाइन यहाँ से यहाँ तक भरा जाए, बस इतने टा लिखिए। कॉपी रहता है ना, कॉपी में यहाँ से यहाँ तक भरा जाए, बस इतने टा लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे जेन्युइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑल दो द सेंचुरी ऑफ कालिदास, बस इतना टा लिख देंगे, ये बन गया। अच्छा फिर बोल रहा है कि सेंचुरी से कोई वर्ड बनाइए, कैसे बनाइएगा, ऐसे सेंचुरी लिख के ऐसे डैश दे के तब फिर लिखिएगा। तो सेंचुरी अब खोजिए कहाँ पे, सेंचुरी, क्या खोजना है यहाँ पे, सेंचुरी है, देखिए यहाँ पे है ना सेंचुरी, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से द सेंचुरी ऑफ कालिदास इज फार मोर रिमोट, द सेंचुरी ऑफ कालिदास इज फार मोर रिमोट, हीज फेमस साइंग, बस इतना लिख दीजिएगा, कॉपी भर जाएगा इतने में, यहाँ से मतलब एक पेज भर जाएगा। यहाँ से द सेंचुरी ऑफ कालिदास इज फार मोर रिमोट, हीज फेमस साइंग, बस इतना टर्म। आगे आपको समझ में आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।